62 संप्रदाय में जो है 3 संप्रदाय जो है इंपॉर्टेंट है, जैन, बौद्ध और आजीवक। जैसे मौर्य साम्राज्य में हमारे पास 3 हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद अशोक। तो ये हमारा एक सिनोपिक्स हो गया कि यहां से तुम्हारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। चलो आज जो हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उत्तर वैदिक काल का अंतिम पीरियड अब आ गए हैं हम लोग, अंतिम क्षण। उत्तर वैदिक काल तक कल रिवाइज कर लिए थे। अब उत्तर वैदिक काल में हम लोग के पास न 2 तरीके का घटना चल रहा है। एक तरफ हमारे पास द्वितीय नगरीकरण हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय नगरीकरण हो रहा है। और दूसरे तरफ हमारे पास क्या हो रहा है, धार्मिक। वहीं इधर जो है हमारा रहा है धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा है। ऐसा क्यों चल रहा है, ये क्यों हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, ये दोनों में जो है सो क्यों हो रहा है। एक तो इधर क्या हो गया, ब्राह्मणवाद में बहुत ज्यादा क्या आ गया, रूढ़िवादिता आ गया, ठीक है। और इधर क्या हो रहा है, अब शासक वर्ग का उदय हो गया है। अब स्पेशल क्या हो गया है, शासक वर्ग का उदय हो गया है, मुद्रा आ गया है, प्लस मुद्रा के साथ ही साथ शासक वर्ग, मुद्रा और क्या, लोहा का भी बहुत बड़ा भूमिका रहा। शासक वर्ग, मुद्रा, लोहा और भौगोलिक अवस्थिति, ये सभी कारण हो गया कि जो एक तरफ क्या हो रहा है, हमारे पास द्वितीय नगरीकरण का रूप ले रहा। क्लियर है। जैसे हड़प्पा काल हमारा नगरीकरण था, उसी तरीके से एक तरफ हमारा क्या चल रहा है, द्वितीय नगरीकरण, जिसमें ये कारण था। तो उसमें हमारे पास एकदम याद रखिएगा कि अब अस्थायी मुद्रा हमारे पास आ गया। आहत मुद्रा याद आया कि नहीं। उसके साथ ही साथ शासक वर्ग जो पहले था, उत्तर वैदिक काल तक कोई शासक वर्ग हमको नहीं दिखता है। अब शासक वर्ग का कमान आ गया कि कैसे हम लोग शासक संभालेंगे सत्ता। लोहा और भौगोलिक, ये सभी एक कारण इधर उत्पन्न हुआ। ये दोनों का कनेक्शन है उत्तर वैदिक काल के, ठीक है। चाहे इसको पढ़ लीजिए या इसको पढ़ लीजिए। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इधर करते हैं। यहाँ पे जो है हमारा लगभग 62 संप्रदाय उभर करके आए। कितना, 62 संप्रदाय। 62 संप्रदाय में जो है 3 संप्रदाय जो है इंपॉर्टेंट है, जैन, बौद्ध और आजीवक। जैन, बौद्ध, आजीवक। आजीवक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसको अशोक जो है कुछ कुछ गुफा दान दिए थे। बात समझ में है ना। तो जिसके कारण आजीवक भी जो है जाने जाते हैं। जैसे मौर्य साम्राज्य में हमारे पास 3 हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य किसके थे, तो जैन के थे। और बिंदुसार किसके थे, तो आजीवक के थे। और अशोक किसके थे, तो बौद्ध के थे। बस समझ में आया ना। जिसके कारण ये तीनों धर्म को हम लोग जानने लगे, ठीक है। यहाँ से जो प्रश्न पूछेगा, जैसे जैन ग्रंथ में जाते हैं तो पहले तो तीर्थंकर पूछेगा कि कितना तीर्थंकर हुआ। तो आपको याद रखना है 24 तीर्थंकर हुआ। 24 में पहला कौन था, तो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव के बारे में कुछ जानना है। प्लस ऋषभ देव का जो है क्या था, मतलब उसको क्या बोलते हैं, सिंबल, मतलब प्रतीक चिन्ह, ठीक है ना। सिंबल क्या था, तो वो सिंबल जानना है हमको। उसके बाद इसमें जो हमारे 23वें और 24वें तीर्थंकर हुए, है ना, कौन कौन, पार्श्वनाथ और महावीर, ठीक है। इसके बारे में आपका जीवन परिचय जानिए, उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है ना। वो शिक्षा कहाँ ग्रहण किए, तो वो जब शिक्षा ग्रहण किए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये सभी चीज जीवन परिचय में ही हमारा शामिल है। क्लियर है। नेक्स्ट फिर हम लोग जो बौद्ध जैन धर्म नियम दिया है, उस नियम को भी हम लोग जानेंगे कि क्या है। फिर इस जैन का हम लोग बंटवारा देखेंगे कि जैन जो है कि इससे 2 भाग में डिवाइडिंग हो गया, श्वेतांबर बन गया और दिगंबर बन गया। बात समझ में आया। श्वेतांबर बनने की घटना, दिगंबर बनने की घटना। क्लियर। तो ये हमारा एक सिनोपिक्स हो गया कि यहाँ से तुम्हारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता, ठीक है। यहाँ पे तुमको नजर रखना, करोगे ना। हाँ, नेक्स्ट सेम है बौद्ध का भी। जीवन परिचय तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उसका पालन कौन किया, उसके मम्मी का क्या नाम था, पापा का क्या नाम था, ठीक है।
कब उसको जो है शिक्षा मिला, ज्ञान मिला, कितना दिन के बाद मिला, ठीक है, कहाँ उपदेश दिए, फिर हमारा यहाँ क्या आ गया, नियम उपदेश, है ना, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, पहला बार उपदेश कहाँ दिए, ठीक है, ये सभी चीज। उसके बाद इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है बौद्ध सम्मेलन। क्या है? बौद्ध सम्मेलन। बौद्ध सम्मेलन में क्या है, तो यहाँ देखो, इस बौद्ध सम्मेलन में प्रश्न जो करेगा तो 4 बौद्ध सम्मेलन होगा, बोलिए ना, हाँ ना, 1 2 3 4, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। यहाँ आपको शासक का संरक्षक पूछेगा, किसके संरक्षण में हुआ था, ठीक है। दूसरा, इसके अध्यक्ष पूछेंगे, इसके अलावा अध्यक्ष के जगह स्थान पूछेंगे कि कहाँ हुआ है, और कुछ खास बात यदि होगा तब वो पूछेगा। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे, शासक, अध्यक्ष, स्थान, और कुछ खास बात हुआ है तो वो हम लोग देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बौद्ध सम्मेलन। एक क्वेश्चन बीपीएससी का फिक्स है, ठीक है, यहाँ से रहेगा। ये सिनोपिक्स हो गया कि यहाँ पे हमको फोकस रहना, बात समझ में आया ना। प्रीलिम्स में लाइक दैट, जैसे हम बोलेंगे कि स्थान पहला कहाँ हुआ है, राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंदनवन कश्मीर, ठीक है। तो प्रथम के शासक कौन थे, अजातशत्रु, दूसरा का कालाशोक, तीसरा का अशोक, और चौथा का कनिष्क। अध्यक्ष कौन बने थे पहला के, महाकश्यप, है ना, महाकश्यप, ये सब जवान पे होना चाहिए। द्वितीय के कौन बने थे, सवाकामी, तीसरा का मोगलीपुत्र तीस, और चौथा का वसुमित्र। यहाँ एक और पूछ देते हैं, इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे, और वो उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे, जो कहां से आए थे, पाटलिपुत्र से। बात समझ में आया ना। तो ये हो गया। फिर चल करके कुछ खास बात, तो पहला में कुछ हुआ था, सुत पिटक विनय पिटक का ये हुआ था, ठीक। दूसरा में संघ विभाजन हो गया। तीसरा अभिदम्ब पिटक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चौथा हीनयान महायान में तब्दील हो गया, मतलब बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ साहित्य है, तो उस साहित्य को भी हम लोग को देखना है। तो इतना चीज पे हमको नजर रखना, ठीक है। आजीवक के बारे में सिर्फ इतना रखना कि इनको कौन सा गुफा दान दिया। चलो यहाँ पे नजर। अब ये तुम्हारा धार्मिक सुधार आंदोलन हो गया ना, इतना पे तुम नजर रखोगे ना, बोलो है ना, ठीक है। अब एक बार हम लोग चलते हैं, तब उधर चलेंगे हम लोग साम्राज्य की ओर, और जब साम्राज्य की घटना होगी तो वो साम्राज्य बढ़ते चलेगी, ठीक है। 6वीं शताब्दी धार्मिक आंदोलन हो गया, यही अभी हम लोग देख रहे थे जो सिनोपिक्स बनाए। तो यहाँ पे देखो, ये प्रीलिम्स के लिए जो है हो गया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, इसको बताने की आवश्यकता है क्या, हाँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, इसका जन्म 563 कहाँ हुआ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, इसके पिता का नाम क्या था, और इसके माता का नाम क्या था, महामाया या कोलिय गणराज की, ठीक है, कोलिय गणराज। उस समय बुद्ध के काल में ना 10 गणराज्य थे, जो आप लोग को हम प्री फाउंडेशन वाला में लिखाए थे, याद है ना, ठीक है। शुद्धोधन कौन थे, तो शाक गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के बचपन जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई, और इसका लालन पालन कौन किया, मौसी प्रजापति, ठीक है। तो उसका जीवन परिचय हो गया ये। उसके बाद देखिए, इसका विवाह कितना साल की उम्र में हुआ, 16 साल। तो ये याद रखिएगा कि शादी कितना साल की उम्र में हुआ था, तो 16 साल की, ठीक है ना। ये बीपीएससी में थोड़ा सा ये सब पे ज्यादा फोकस रह जाता है। अन्य नाम क्या था, किसके साथ हुआ था, यशोधरा के साथ। ये यशोधरा चले जाइएगा जैन में भी, ठीक है, वहां यशोदा हो जाएगी, ठीक है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल,
यशोधरा का अन्य नाम क्या था? गोपाबिंबा। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर के सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया? और 29 वर्ष की अवस्था में जो किया तो उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र, ये दोनों उसके गुरु थे, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, ठीक है ना, जो उसको योग का शिक्षा दिए थे और बोले थे कि मन चित होकर के काम करो, ठीक है। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ ऋषिपत्तन में उपदेश दिया गया, ठीक है। इसके बारे में तो जब पाली था तब तुम लोग सर तो पूरा डिटेल दिए थे, तो वो सब तो अभी जरूरत नहीं, ठीक है। क्री का है, ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस रहना है, ठीक है। फाउंडेशन में तो दिए। उरुबेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या मिला? कितना दिन तक उपाधि किया? उपास 6 वर्ष तक। और कितना वर्ष में हो गया? और 29 साल में कहां से निकला था? शादी कितना साल में हुआ था? 16, 29, 35, ये याद रखिएगा। बात समझ में आए ना? ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और जहां उन्हें ज्ञान हुआ वह स्थान कहां है? बौद्ध गया वर्तमान में पाकिस्तान में है, बिहार में है ना, याद रखिएगा, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। कभी कभी होता है बहुत इजी क्वेश्चन हम लोग गलत करके आ जाते हैं, है ना, भूल के भी ये सभी गलत नहीं हो, ठीक है। तो यही मेरा बिहार स्पेशल में चला गया, ठीक है। हाँ, एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि जो ज्ञान हुआ था बुद्ध को जो पीपल वृक्ष के नीचे, वो कैमा कड़ी का, मतलब हाँ कौन सी पीढ़ी का है जी, ठीक है ना, पीढ़ी। अब मान लो कि कब इसको हुआ था? 6वीं शताब्दी में इसको ज्ञान हुआ था, ठीक है। अभी कौन सा पीढ़ी हम लोग चल रहेंगे, ठीक है। तब वहां पे वो पीढ़ी पूछा था कौन सा पीढ़ी का, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है पता, उसका आंसर एक बार देख लीजिएगा। हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 7वीं की 8वीं ऐसे कुछ पूछा था, ठीक है। इसका प्रथम उपदेश बौद्ध ग्रंथों में क्या कहलाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन। और जब घर से निकला था तो उसको क्या बोले थे? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध ने अपना उद्देश्य जनसाधारण की भाषा किसमें दिया था? पाली में। और अपना सर्वाधिक उपदेश कहां दिया था? श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है, ठीक है। इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? अनवायु, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदय, ठीक है ना, कोई दिक्कत? 483 ईस्वी में क्या हो गया? कुशीनारा में नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। अच्छा, जब ज्ञान मिला तो उसको क्या बोले थे? धम्म चक्र प्रवर्तन। घर से निकलना महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्त होना धम्म चक्र प्रवर्तन, है ना, प्रथम उपदेश, है ना, बुद्ध हो गए। और उसके बाद जब मरे तो महापरिनिर्वाण। ये तीनों याद रखिएगा। 16 साल की उम्र में क्या निकला? घर से निकल गए। 16 साल की उम्र में शादी हो गया था। 29 साल में कहां चले गए? घर से निकल गए। अब 6 साल कड़ी तपस्या के बाद 35 साल में उनको क्या मिला? ज्ञान मिला, ठीक है ना। इसमें ये हमारा हो गया 16 महाजनपद। अब इसी 16 महाजनपद में से हमारा सब मिल करके क्या बनेगा? एक साम्राज्य बनेगा। और उस साम्राज्य का केंद्र बिंदु कहां होगा? मगध, ठीक है। तो मगध के उत्कर्ष का भी कारण पूछता है। ये मगध की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कहां? गिरिवृज, उसी का नाम है राजगिरी, ठीक है ना। फिर दूसरी राजधानी कहां है? पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र राजधानी कौन ट्रांसफर किया था? उदयन, ठीक है ना। अच्छा, राजधानी ट्रांसफर किया था, तो पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया था? अरे राजधानी न बनाया था, स्थापना तो कोई किया होगा ना।
अच्छा याद है कुछ दिन तक मगध का राजधानी वैशाली भी रहा था, है ना, याद है ना। तो याद रखिएगा कि मगध का राजधानी 3 जगह, एक आपका हो गया राजगिरी, दूसरा हो गया पाटलिपुत्र, तीसरा हो गया वैशाली और फिर हो गया पाटलिपुत्र। ठीक है, याद रखिएगा। अब मगध का उत्कर्ष का थोड़ा सा कहानी, ठीक है। मगध में जो है, मगध के उत्कर्ष के पीछे क्या कारण था बाबू, अभी बता दिए। एक तो हमारे यहाँ क्या चल रहा है, द्वितीय नगरीकरण चल रहा है। दूसरे बार शासक वर्ग का जो है क्या हो गया है, उदय हो गया है, मुद्रा आ गया है, और भौगोलिक अवस्थिति ऐसी थी कि मगध एक केंद्र बिंदु के रूप में उभर गया। ठीक है, ये कारण था। और इसमें पहला वंश कौन आया, हर्यक वंश, दूसरा कौन आया, नाग वंश, और तीसरा कौन आया, नंद वंश। ये 3 वंश आएगा, हर्यक, नाग और नंद। हर्यक वंश के कौन थे संस्थापक, बिंबिसार, ठीक है ना। और नाग वंश के शिशुनाग, नंद वंश के अंतिम शासक कौन, घनानंद। ठीक है, घनानंद को कौन मारेंगे, चंद्रगुप्त। ठीक है, मार करके तब एक साम्राज्य बनेगा, और वो साम्राज्य का क्या नाम पड़ेगा, मौर्य साम्राज्य। इस सभी में ये तीनों व्यक्ति जो शासक हुए है ना, कहाँ राजधानी बनाया, किसको जीता, किससे शादी किया। ठीक है, साम्राज्य विस्तार में एक शादी भी इंपॉर्टेंट था, बात समझ में आया। किसी को साम्राज्य विस्तार करना था तो उस समय एक राजा ना 2-3 गोत्र से शादी कर लेता था, तो दहेज में उसको मिल जाता। तो शादी भी एक जो है बहुत रीजन था साम्राज्य विस्तार। क्लियर, तीनों का हमको याद रखना हो जाएगा, कर लोगे। तो इस कौन कौन काम किया था, तो ये सभी पे पॉइंट आउट कर लेना। लाल हरा पीला, है ना। बिंबिसार जो है किसके साथ शादी किया था, है ना, कहाँ की वो बेटी थी, किसकी बहन थी। ठीक है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, यहां जब खत्म कर देगा तब क्या होगा, तब एक साम्राज्य आएगा, और उस साम्राज्य का नाम पड़ेगा मौर्य साम्राज्य। अरे सवेरे सवेरे कौन नाश्ता करके आई है, तुम नाश्ता लाई है? दलिया भी तो अच्छा लगता है। दलिया खाओ, बासी दलिया खाओ। ठीक है, खीर बासी, मतलब फ्रिज में रख दो, ठीक है ना, वो सब अच्छा लगेगा। मगध का क्लियर हो गया। ठीक है, इस सब पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। संस्थापक बिंबिसार, और अपने बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के नरेश चंड प्रगोत की चिकित्सा के लिए उनके राज्य में भेजा था। ठीक है ना, तो जीवक कौन था, तो राजवैद्य था। कहाँ भेजा था, तो अवंती के नरेश। हाँ, इसका जीवक का घर कहाँ है, बिहार है ना, बिहार में कहाँ एग्जैक्ट तो नहीं पता है। जीवक का घर कहाँ है, राजगिरी है, हो सकता है वहीं का होगा, तब भेजा होगा। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र कौन बना, अजातशत्रु। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। घनानंद सिकंदर का क्या था, समकालीन था। घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। अब यही हमारा मौर्य, पहली बार एक साम्राज्य आएगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो ऐसे इसका सिनोपिक्स कैसा हो जाएगा। तो पहले तो मौर्य साम्राज्य दे देना। मौर्य साम्राज्य में पहले शासक वर्ग देना, पहले स्रोत देख लेना। स्रोत क्या क्या, स्रोत से किसको क्या कहा गया है। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है विलियम जोन्स किस नाम से करते हैं, सेंट्रोकोटस से। ठीक है ना, तो ये सभी देखना है। उसके बाद स्रोत देखना, उसके बाद शासक में चंद्रगुप्त मौर्य आना, उसके बाद बिंदुसार आना, बिंदुसार के बाद अशोक आना। ठीक है,
अशोक के काल में जितना भी हमारे पास अभिलेख है, इस अभिलेख में फोकस करना। इस अभिलेख में क्या कहा गया है, 1 2 3 कहाँ क्या बात बोला गया है, कितना वर्ष में जो है कर घटा दिया था, कितना वर्ष बाद जो है कर घटाया था, गया में बोध गया गया था, ये सभी 8वें वर्ष, 11वें वर्ष, 12वें वर्ष ऐसे करके क्वेश्चन दे देता है, तो उस सब पे फोकस ज्यादा रहना। देखो राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कहाँ किया, कलिंग पे आक्रमण किया। तो ये 8 वर्ष बाद कलिंग याद रखना। उसके बाद सब अभिलेख दिया हुआ है और क्या बोला गया है, 13वां अभिलेख। और इसका जो है राजधानी क्या था, कैगो प्रांत बनाया था, 16 महाजनपद को सबको मिला करके। अब इसका क्या आ गया है ना, 5 गो हो गया, पूर्वी प्रांत है ना, कलिंग हो गया, तोसाली, अवंती, उज्जैनी, उद्यच, उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, स्वर्णशिरी है ना। मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में कितना सदस्य था, 5। इसको क्या कहते थे, एग्रोनोमई। मार्ग निर्माण का भी अधिकारी था। अर्थशास्त्र में गुप्त को क्या बोला गया, गुड पुलिस। भ्रमणशील गुप्तचरों को क्या बोला गया, संचरा। एक जगह पे रहने वाले को क्या बोला गया, संस्था। न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, धर्मस्थीय और कंकट शोधन है ना। धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय था और कंकट शोधन फौजदारी न्यायालय था। ठीक है, इसको एक बार एकदम मार देना। सरकारी भूमि क्या कहलाती थी, सीता। बिना वर्षा के उपजाऊ भूमि को क्या बोलते थे, अमात्रिक, अदेव मात्रिक कहलाती थी। राजकीय भूमि व्यवस्था करने वाला प्रधान, सीताध्यक्ष। रज्जुक युग प्रादेशिक महाधम शस्त्राध्यक्ष और वज्र भूमि मौर्य काल के प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी थे। इस सब पे याद रखना बाबू। यहाँ हमारा क्या है, अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ और अध्यात्म। कौन डिपार्टमेंट किसका था, पुरोहित क्या था, युवराज क्या था, सेनापति, समाहर्ता बहुत बार पूछता है, सन्निघाता, लक्षणाध्यक्ष, अग्राध्यक्ष, प्रतिष्ठापन्याध्यक्ष, शीताध्यक्ष। इसे एकदम फोकस। यहाँ तक आपका हो गया। अब हम लोग किधर चलते हैं, मौर्योत्तर पीरियड। कहा, मौर्योत्तर पीरियड। मौर्योत्तर पीरियड में क्या करेंगे हम लोग बाबू, मौर्य समाप्त होगा। ठीक है, तो अब हम लोग किसको लिखेंगे, देखो मौर्य समाप्त होगा तो कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। परिणाम स्वरूप है ना, भारतीय जो शासन थे वो कुछ क्षेत्र तक सीमित रह जाएंगे। उसके पास वो क्षमता नहीं था कि वो पूरे भारत में शासन करवाए। अब परिणाम स्वरूप यहाँ पे मौका मिलेगा किसको, विदेशी को भी। ठीक है, विदेशी को भी। तो आप बताइए भारतीय में कौन कौन शासन किए। पहला शुंग वंश, दूसरा कण्व वंश, तीसरा सातवाहन वंश, चौथा चेदी थोड़ा था। ठीक है, अब यहाँ इसमें कौन आ जाएंगे विदेशी में, तो इंडो ग्रीक कौन आ जाएंगे, इंडो ग्रीक, या इसको हम लोग बोलेंगे हिंद यवन। फिर कौन आ जाएंगे, शक। शक के बाद कौन आ जाएंगे, पार्थियन या पहलव, पार्थियन या पहलव। उसके बाद कौन आ जाएंगे, कोसाण। ठीक है, ये 4 वंश। ठीक है, ये 4 वंश इधर देखिएगा और इधर देखिएगा। इसके संस्थापक कौन बने, इसके समय में कौन कौन मुद्रा लाया। ठीक है ना, ये कुछ काम खास काम किया है तो उस पर नजर रखिएगा, बस इतना तक। ठीक है, यहाँ पर जो है सातवाहन के समय में सीसा सोने का सिक्का सर्वाधिक चला। सातवाहन की राजधानी कहाँ थी, कण्व का संस्थापक कौन था, इसकी राजधानी कहाँ थी, शुंग का राजधानी कहाँ था। तो अब राजधानी भी ट्रांसफर हो गया है। ठीक है ना, तो ये सभी का राजधानी भी देखिएगा। प्रमुख व्यक्ति जो है कुछ कुछ काम किया है। ठीक है, तो वो कीजिएगा। अच्छा, मिनांडर किस वंश का था। चलो, उसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, मौर्योत्तर। फिर लास्ट हो जाएगा तो फिर एक बार साम्राज्य आ जाएगा, और वो कौन सा साम्राज्य आएगा, गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य में कौन राजा बनेगा, पहला श्रीगुप्त संस्थापक बनेगा। तो जितना भी राजा था उस राजा का क्रम हमको देखना है, किसके समय में क्या राजधानी हुआ।
कुछ खास काम क्या क्या किया है, कितना मुद्रा चलाया है, ठीक है। और प्रशासनिक व्यवस्था पे ज्यादा फोकस रहना, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रणनीति पर भी ध्यान देना, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रणनीति। क्लियर है। और गुप्त काल का जो मंदिर वाला चीज है वो भी हमको देखना है, ठीक है।